नमस्कार। मैं निशांत कुमार। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चे को आपके अपने परिवार पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड बाला में। तो कहते हैं आप सभी स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे, लेकिन फिर भी एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आप सभी प्यारे बच्चे कैसे हैं। उसके बाद हम लोग आज के इस प्रथम सेशन को यानी कि फर्स्ट सेशन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में पहले ये हो जाए कि आप सभी प्यारे बच्चे कैसे हैं जी। और आज हम लोग क्या करेंगे, तो इस सफर को आज एक नई सफर की शुरुआत करने वाले हैं, यानी कि यहां से हमारा एक नया सफर होने वाला है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सर बढ़िया सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ कुछ बच्चे लाइव में जुड़े हैं, जैसे अगर मैं नाम लूं तो हमारे साथ है आयुषी झारखंड वाले, रितेश भाई, शुभम है, दिव्यांशु है, सूरज है, मणिकांत है, दिव्यांशु भाई है, आकाश है। तो ये सब कुछ स्टूडेंट है जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप सभी प्यारे बच्चे को एक बार फिर से गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राधे। मेरे बच्चे आज हम लोग क्लास 12th में प्रवेश कर रहे हैं और बहुत सारी बातें हम लोग अभी करेंगे। उसके बाद जो है मैं एक बात और आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में एक बार आप सभी बुआ जी ये बता दीजिए कि क्लास को एकदम जीरो लेवल से शुरू करें या ऑन द स्पॉट डायरेक्ट चैप्टर पर आ जाए। बताइए, यानी कि जो चैप्टर है उस चैप्टर के जीरो लेवल से शुरू करें या फिर बताइए बाबू, जीरो लेवल से शुरू करें, जीरो लेवल से शुरू करें, जीरो लेवल से। ओके ठीक है, चलिए मेरे बच्चे आइए अब हम लोग बात करते हैं। तो आप सभी प्यारे बच्चे को 12th क्लास में एक बार फिर से आपके इस चहेते प्यारे निशान सर के द्वारा बहुत बहुत स्वागत है ना, वेलकम है आप लोगों का। मेरे बच्चे यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में, यानी कि हर क्लासेस लगभग लगभग आपकी स्टार्ट हो चुकी है। बात है यहां पर किसकी की, तो बात है यहां पर केमिस्ट्री की। किसकी बात है बाबू, तो बात यहां पर है केमिस्ट्री की। ठीक है, किसकी बात है, तो यहां पर बात जो है ना बाबू वो केमिस्ट्री की है। ठीक है, हेलो, क्यों? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आइए, हाँ आइए देखिए बाबू यहां पर। तो अगर हम यहां पर बात करते हैं ना बुआ जी, ध्यान दीजिएगा, यहां पर बात करते हैं तो देखिए आइए यहां पर हम लोग बात करते हैं बुआ जी कि ये आपका प्रतिभा बैच के केमिस्ट्री का पहला सेशन है। निश्चिंत रहिएगा, यहां पर क्या है, रसायन शास्त्र है, ये ठोस अवस्था है और ये आपको हम पढ़ाने वाले हैं। मेरे बच्चे यहां पर हम आपको कहने वाले हैं कि मान करके चलिए बुआ जी कि अगर यहां पर आप क्या करते हैं, कुछ गाइडलाइंस को पालन करना है। अगर आप उस गाइडलाइंस को पालन करते हैं तो आपको जो है टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, यानी कि केमिस्ट्री में आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ क्या है, गाइडलाइंस है। उस गाइडलाइंस को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा बाबू, तो उस गाइडलाइंस को पालन करना पड़ेगा। और उस गाइडलाइंस को कैसे पालन करिएगा, तो हम उस चीज को बताते हैं। सबसे पहली नंबर बात क्या करना है बाबू, देखिए सबसे पहली नंबर बात है कि आपको अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कि केमिस्ट्री में 100% लेकर के आए, क्या चाहते हैं बाबू, तो अगर आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 लेकर के आए तो आपको क्या करना पड़ेगा बाबू, ये देख लीजिए। सबसे पहला नंबर काम जो आपको करना होगा वो है कि डेली आपको लाइव क्लास करना है। क्या करना है बाबू, तो डेली लाइव क्लास अटेंड करना है, डेली लाइव क्लास। सबसे पहला नंबर बात बताइए, करिएगा या नहीं करिएगा। सीक्वेंस में करना है, यानी कि कॉन्सिक्यूटिव में करना है, यानी कि लगातार करना है। आपको एक भी क्लासेस मिस नहीं करना है। ओके, अब आइए बाबू नेक्स्ट बात आता है कि नेक्स्ट क्या है सर हमारे लिए।
डेली लाइव क्लास करने के बाद आपको क्या करना है बाबू, ये फर्स्ट नंबर पॉइंट है। सेकेंड नंबर पॉइंट ये है कि आप क्लास नोट्स बनाएंगे, यानी कि यहां पर जो नोट्स हम लिखेंगे ये चीज आप मेरे साथ साथ लिखेंगे, ये आपको लिखना होगा। यानी कि आप क्या करेंगे बाबू, तो आप यहां पर क्लास नोट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे बुआ जी, तो आप क्लास नोट्स बनाएंगे। बोलिए ये सर नो, क्लास नोट्स बनाएंगे। अब इसके बाद क्या कीजिएगा बउआ जी, जरा ये देख लीजिए तीसरा नंबर पॉइंट क्या है आपके लिए, ये देखिए थर्ड नंबर पॉइंट क्या है, ये देखिए। अगर तीसरा नंबर पॉइंट के बारे में बात करें तो तीसरा नंबर पॉइंट है कि जितना मैं पढ़ाता हूं उतना आपको डेली रिवीजन करके आना है। यानी कि क्या करना है, डेली रिवीजन करके आना है। क्या करना है, तो डेली रिवीजन करके आना है। क्या करना है, तो डेली रिवीजन करके आना है, यानी ये डेली आपको रिवीजन करना है। ठीक है, दूसरी नंबर बात यहां पर क्या है बाबू, चौथी नंबर बात की अगर बात करें तो आपको क्या करना है बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो आपको जो है यहां पर क्या है, डेली लाइव क्लास करना है, क्लास नोट्स बनाना है, डेली रिवीजन करना है। और उसके बाद क्या है बाबू, थोड़ा बहुत आप लोग अभी से ही क्या करिएगा, तो राइटिंग पर ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा बहुत आप लोग क्या करिएगा, तो अभी से ही राइटिंग पर ध्यान दीजिएगा। किस पर ध्यान दीजिएगा, तो राइटिंग पर ध्यान दीजिएगा। और एक लास्ट चीज जो हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि आप सभी बउआ जी क्या करिएगा, तो बुक रीडिंग करिएगा। क्या करिएगा, तो आप सभी बउआ जी जो है यहां पर बुक रीडिंग करिएगा। क्या करिएगा, तो बुक रीडिंग करिएगा। क्या करेंगे बाबू, तो बुक रीडिंग करेंगे, यानी कि यहां पर बुक रीडिंग करना है। ठीक है, अब बताइए क्या ये 5 कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, क्या ये 5 पॉइंट आप लोग करने के लिए तैयार हैं? तो बताइए बाबू, आज की क्लास को शुरू करेंगे, यानी कि आज की क्लास को हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बताइए बाबू जल्दी से, यस। क्या इतना चीज आप लोग रेडी हैं करने के लिए बुआ जी, बताइए क्या इतना चीज करने के लिए तैयार हैं आप लोग? आइए बाबू, आप लोगों का आज्ञा हुआ है, आदेश हुआ है कि सर हमें क्या करना है, तो हमें करना है, ध्यान दीजिएगा बाबू, हमें क्या करना है ये देखिएगा। आप लोगों का आदेश हुआ है कि सर चैप्टर को 0 लेवल से पढ़ाइए, 0 लेवल से, यही आदेश हुआ है ना। तो आइए देखते हैं कैसे ये 0 लेवल से स्टार्ट होता है। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, यहां पर आप डालिएगा बाबू क्या, तो आप यहां पर डाल लीजिए चैप्टर नंबर 1। क्या डाल लीजिएगा बाबू, तो यहां पर आप डाल लीजिए चैप्टर नंबर 1 डाल लीजिए। डाल रहे हैं मेरे साथ साथ, ठीक है। दूसरी नंबर बात क्या होगा बाबू, जब आप चैप्टर नंबर 1 डाल लेंगे तो यहां पर आप डाल लीजिए ठोस अवस्था। क्या डाल लीजिएगा, तो ठोस अवस्था डाल लीजिए। क्या डालिएगा बाबू, तो यहां पर आप ठोस अवस्था डाल लीजिए, ठोस अवस्था डाल लीजिए। अच्छा, ठोस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं बुआ जी, तो ठोस अवस्था को इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट। यानी कि ये आपका क्या होगा बुआ जी, तो ये आपका हो जाएगा सॉलिड स्टेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ जी, तो ये सॉलिड स्टेट होगा। अब आप जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं, एक चीज आप ये जान लीजिए, आज आप एक पेज में लिख लीजिए कि हमें क्लास 12th में कितना नंबर लाना है, तो 100 आउट ऑफ 100 लेकर के आना है। एक कागज में आप लोग लिख लीजिए इस बात को कि क्लास 12th में आप केमिस्ट्री में कितना नंबर लेकर के आएंगे बाबू। तो क्लास 12th में आप लिख लीजिएगा बाबू कहीं पर कि ड्रीम, क्या लिखिएगा बाबू, ड्रीम 100 आउट ऑफ 100। क्या लिखिएगा बाबू, तो ड्रीम 100 आउट ऑफ 100 लिख लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा बाबू, ये देखिएगा, आप लिखिए क्या, तो आप यहां पर लिखिए भौतिक रसायन लिखिएगा। क्या लिखिएगा बाबू यहां पर, तो यहां पर आप लिख लीजिए भौतिक रसायन लिखिए। क्या लिखेंगे बाबू, तो भौतिक रसायन लिखिए, ये आपका हो गया भौतिक रसायन। अच्छा, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। यानी कि आज आप लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। तो क्या लिखेंगे बउआ जी, तो यहां पर लिखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। क्या लिखेंगे सुग्गा, तो यहां पर लिखने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री लिखने वाले हैं। क्या लिखेंगे बउआ जी, फिजिकल केमिस्ट्री लिखने वाले हैं। अब बात रहा कि सर चैप्टर को स्टार्ट कीजिए।
है ना। अब आप लोगों का इच्छा क्या है कि सर चैप्टर को स्टार्ट कर दीजिए ना, मजा आ जाएगा। सर चैप्टर को स्टार्ट कीजिए, मजा आ जाएगा, है ना। आइए मेरे बच्चे, मैं इस लेवल से आपको पढ़ाऊंगा कि आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आइए देखिएगा मेरे बउआ जी, सबसे पहले हम लोग यहां पर स्टार्ट करेंगे कि पदार्थ क्या है। सबसे पहली नंबर पॉइंट कि पदार्थ क्या है। सबसे पहली नंबर बात शुरू करेंगे कि पदार्थ क्या है, यानी कि पदार्थ को हम लोग कहते हैं मैटर, यानी कि मैटर क्या है। कितने बउआ जी को आता है, एक बार हाथ उठाइए तो। कितने बउआ जी को पदार्थ आता है, यानी कि मैटर आता है, मैटर का डिफिनेशन आता है, एक बार हैंड रेज करिए, है ना। वाह वेरी गुड। अब आइए बाबू यहां पर देखते हैं क्या है मेरे बउआ जी। अब क्या करना है जरा देखिए, पदार्थ क्या होता है। तो ऐसा कोई भी वस्तु जिसको आप देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे पदार्थ हैं। यानी कि अगर आप इसकी परिभाषा एक सिस्टेमेटिक वे से देना चाहते हैं, तो ऐसा कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और वह आयतन घेरता हो, तो उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी चीज को हम लोग पदार्थ कहते हैं, यानी कि मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, मैटर करते हैं। एकदम थोड़ा देखिए आपको किस प्रकार से फील करवाने वाले हैं बाबू, पूरा केमिस्ट्री फील करवाने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे बुआ जी यहां पर, मैंने क्या कहा, हर एक पॉइंट को नोट करना है मेरे बच्चे, हर एक पॉइंट को नोट करना है। तो क्या होगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर लिखेंगे ऐसा कोई वस्तु, क्या लिखेंगे बाबू, ऐसा कोई वस्तु, क्या लिखिएगा, लिखिए ऐसा कोई वस्तु जिसमें क्या हो बाबू, तो ऐसा कोई वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, क्या लिखेंगे, तो ऐसा कोई वस्तु जिसमें क्या हो बाबू, तो जिसमें द्रव्यमान हो, ऐसा कोई वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और वह आयतन घेरता हो, और क्या करता हो, और वह आयतन घेरता हो, क्या करता हो, और वह आयतन घेरता हो, क्या करता हो बउआ जी, तो और वह आयतन घेरता हो, क्या करता हो बोलिएगा, तो और वह आयतन घेरता हो, उसे क्या कहते हैं बउआ जी, उसे पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, तो उसे पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो उसे पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है बउआ जी, तो उसे पदार्थ कहा जाता है। बोलिए क्लियर है क्या। मतलब कि अगर ये पेन है, इस पेन को अगर हम यहां पर रख रहे हैं, तो ये कुछ ना कुछ जगह तो ले रहा है ना। यहां पर देखिए, अगर ये मार्कर है, इस मार्कर को यदि यहां पर हम रख रहे हैं, तो ये कुछ ना कुछ जगह तो ले रहा है। बोलिए। उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, इसमें कुछ ना कुछ वजन तो होगा, कुछ ना कुछ वजन तो होगा, द्रव्यमान तो होगा। तो वही तो हम कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी वस्तु, बोलिए मेरे साथ, बोलिए, हेलो, इधर 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 ध्यान दीजिए, मेरे साथ बोलिएगा। ऐसा कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और वह आयतन घेरता हो, उस चीज को ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो उस चीज को ही हम लोग पदार्थ कहते हैं, यानी कि मैटर कहते हैं। जैसे आप यहां पर देख लेंगे बाबू, क्या है कि यहां पर ये मोबाइल फोन है, सपोज कीजिए ये मोबाइल फोन है मेरे भाई, ये मोबाइल फोन है। अगर हम यहां पर इसको रखते हैं, यहां पर इसको रखते हैं, तो इसने तो जगह लिया, इसने जगह लिया, और इसमें तो द्रव्यमान भी है। अब इस चीज को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो इस चीज को ही हम लोग पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, तो इस चीज को ही हम लोग पदार्थ कहते हैं। बात समझ में आया। तो एग्जाम्पल आप लोग बताइए कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। चलिए बताइए तो बाबू कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा बाबू, उदाहरण क्या होगा। अगर मैं इसके उदाहरण की बात करूं तो उदाहरण क्या हो सकता है बताइए बाबू। तो अगर उदाहरण की बात करिएगा तो जैसे क्या हो सकता है, हवा। बताइए हवा जो है ये पदार्थ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताइए जल्दी से। हवा जो है ना, हवा जो है ये पदार्थ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है सर। दूसरी नंबर बात, तो कलम की बात करते हैं तो कलम भी जो है ये एक पदार्थ है, ठीक है सर। अगर नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहां पर पत्थर कंकर की बात कर लेते हैं, कुर्सी की बात करते हैं, तो ये सारे के सारे क्या है, तो ये सारे के सारे पदार्थ है, यानी कि ये सारे के सारे क्या है, तो सारे के सारे मैटर है। क्लियर। बताइए बुआ जी, क्या किसी भी प्रकार का डाउट है यहां पर आप लोगों को, बताइए बुआ जी, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है प्लीज बता दीजिए।
किसी भी प्रकार का डाउट है बता दीजिए मेरे बच्चे। एक चीज तो हम यहां पर कहेंगे कि मान करके चलिए बुआ जी कि आपने 1299 में कोर्स खरीदा, ठीक है सर, 1299 में आपने कोर्स खरीदा। एक सेकेंड थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। 1299 में आपने कोर्स को परचेज किया, ठीक है, हाँ सर कर लिए। 1299 में जो है ना आपको क्या होता है बाबू, 6 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है एक साल के लिए। अगर एक साल के लिए एक सब्जेक्ट का अगर पैसा निकाले तो कितना होगा, लगभग लगभग वही आपका चला जाएगा कितना, 110 रुपया के आसपास चला जाएगा। यानी कि 110 रुपया में पूरे साल केमिस्ट्री हम आपको इसी प्रकार से, इसी जुनून के साथ, इसी जोश के साथ पढ़ाने वाले हैं। बात समझ रहे हैं? अब इस 110 रुपया में लगभग लगभग हम आपको 200 से प्लस दिन पढ़ाने वाले हैं, यानी 200 प्लस क्लास आपको मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा, लगभग लगभग 1310 होने वाला है। जब आप पूरा क्लास मेरे साथ कर लीजिएगा तो आपको इस चीज का एहसास नहीं होगा कि आपने अपना पैसा व्यर्थ कर दिया है, आपने अपना टाइम को व्यर्थ कर दिया है। इस चीज का कभी भी आपको जो है एहसास नहीं होगा। आपको लगेगा कि मैंने जितना भी पैसा लगाया, मैंने जितना भी समय लगाया, सर ने उससे अधिक ही दिया है, उससे कम नहीं दिया है मेरे को। ठीक है मेरे बच्चे, बाद बाकी आगे क्या है आते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है बाबू, आप सब बताइएगा कि यहां पर जो है बाबू भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण क्या है बुआ जी, तो भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण बताना है। क्या बताना है बुआ जी, तो भौतिक गुण के आधार पर जो है वो पदार्थ का वर्गीकरण बताना है। भौतिक गुण के आधार पर क्या करना है, तो पदार्थ का वर्गीकरण बताना है। ठीक है, तो हेडिंग यहां पर डालिएगा बुआ जी, भौतिक गुण के आधार पर, भौतिक गुण के आधार पर क्या डालिएगा बाबू, तो भौतिक गुण के आधार पर क्या डालेंगे बाबू, तो भौतिक गुण के आधार पर क्या डालेंगे, तो भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण क्या होता है। भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ के वर्गीकरण, भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ के क्या होगा बाबू, तो पदार्थ के वर्गीकरण होगा। बोलिए बाबू मेरे साथ बोलिए तब मजा आएगा। भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ के वर्गीकरण में क्या होगा बाबू, तो आइए देखिए, अगर हम पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं भौतिक गुण के आधार पर, किसके आधार पर करते हैं बाबू, भौतिक गुण के आधार पर यदि हम पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं तो बताइए क्या होने वाला है। कोई भी बउआ जी, कोई भी बउआ जी बता सकते हैं कि भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ के वर्गीकरण में पहला वर्गीकरण क्या होगा, है ना, फिर दूसरा वर्गीकरण क्या होगा, फिर तीसरा वर्गीकरण क्या होगा, नेक्स्ट चौथा वर्गीकरण क्या होगा, और यहां पर ये पांचवा वर्गीकरण क्या होगा, ऐसा। ठीक है, आते हैं देखते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा यहां पर कि मान के चलिए बाबू कि जो आपने वर्गीकरण किया वह पहला वर्गीकरण है आपका ठोस। क्या है बाबू, तो पहला वर्गीकरण है आपका यहां पर ठोस है, ये ठोस हो गया। दूसरा वर्गीकरण क्या है बाबू भौतिक आधार पर, तो द्रव है। तीसरा वर्गीकरण क्या है बाबू, तो तीसरा वर्गीकरण जो है ये गैस है, गैस है। और चौथा वर्गीकरण पर यदि आते हैं तो चौथा वर्गीकरण है प्लाज्मा। क्या है बाबू, तो चौथा वर्गीकरण है प्लाज्मा। और पांचवा वर्गीकरण क्या है, तो पांचवा वर्गीकरण हम ऊपर में लिखते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। क्या है बाबू, तो बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, कंडेंसेट है। क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। अच्छा बउआ जी इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो सर इसको अंग्रेजी में कहते हैं सॉलिड। क्या कहते हैं, तो अंग्रेजी में कहते हैं सॉलिड। अच्छा लिक्विड, इस द्रव को क्या कहते हैं, तो द्रव को कहते हैं बाबू रे लिक्विड। क्या कहते हैं, लिक्विड कहते हैं। अच्छा यहां पर गैस को हम लोग क्या कहते हैं, गैस ही कहते हैं। यहां पर प्लाज्मा को क्या कहते हैं, तो प्लाज्मा को हम लोग प्लाज्मा ही कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ जी, तो प्लाज्मा को प्लाज्मा ही कहते हैं। और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को भी वही कहते हैं। क्या कहते हैं, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ही कहते हैं। ये हो गया आपका बोस, यहां पर ये हो जाएगा आइंस्टीन,
आइंस्टीन, और यहां पर ये हो जाएगा कंडेंसेट। क्या हो जाएगा? कंडेंसेट होगा। अब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को सौरभ टेक्निकल आरती चौधरी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को शॉर्ट में बोला जाता है बीईसी। क्या बोलते हैं? तो शॉर्ट में इसको हम लोग बोल देते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को बीईसी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बाबू रे? तो बीईसी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? तो बीईसी बोल देते हैं। अब अगर इतना बात आप सभी बउआ जी को पूरी तरीके से क्लियर होगा तो हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक पर। लेकिन एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए सभी बउआ जी कि क्या यहां तक की बातें क्लियर है। सभी बउआ जी प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सभी बउआ जी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, है ना। अब बढ़ते हैं आगे। क्लियर है यहां तक, है ना। ये तो एकदम बेसिक है ना सर। 6 क्लासेस लीजिए। हाँ मेरे बच्चे 6 क्लासेस भी मैं लूंगा, ओके डोंट वरी, 6 क्लासेस भी लूंगा। अब है कि सर रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण बताइए, ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। तो क्या लिखेंगे? आइए बाबू यहां पर हम लिखेंगे रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। मेरे साथ नोट्स बना रहे हैं या नहीं? हेलो, मेरे साथ नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं? मेरे साथ नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए मेरे साथ, तब काम होगा। यस ठीक है। क्या लिखेंगे बाबू? देखिए यहां पर हम लिखने वाले हैं रासायनिक गुण के आधार पर। लिखिए बाबू, क्या लिखेंगे? रासायनिक गुण के आधार पर। क्या लिखिएगा बोलिए तो? रासायनिक गुण के आधार पर। क्या लिखेंगे? तो रासायनिक गुण के आधार पर क्या लिखेंगे बाबू? रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। क्या लिखेंगे? रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पदार्थ का वर्गीकरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? तो पदार्थ का वर्गीकरण लिखेंगे। पदार्थ का वर्गीकरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? तो पदार्थ का वर्गीकरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे बुआ जी? तो पदार्थ का वर्गीकरण लिखेंगे। अब क्या होगा जरा देखिए यहां पर, ये देखिए बुआ जी, रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ का क्या है? तो पदार्थ का वर्गीकरण है। हाँ सर। अब आइए बउआ जी यहां पर क्या होता है वो देखिए। जैसे यहां पर हम लिखते हैं पदार्थ, ध्यान से सुनिएगा बाबू, क्या लिखते हैं यहां पर? तो यहां पर हमने लिखा पदार्थ, ये हो गया पदार्थ। पदार्थ हो गया। अब पदार्थ को 2 भाग में पहले तो बांटे हैं, ये समझिए बाबू। पहले कितने भाग में बांटे हैं? 2 भाग में। एक तो भाग बांटे हैं बाबू हम लोग शुद्ध पदार्थ में, और एक बांटे हैं मिश्रण में। तो एक क्या हो जाएगा? तो एक हो जाएगा शुद्ध पदार्थ और एक हो जाएगा मिश्रण। एक क्या हो जाएगा बाबू? तो एक हो जाएगा शुद्ध पदार्थ और एक क्या हो जाएगा? तो एक हो जाएगा मिश्रण। तो क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे शुद्ध पदार्थ। क्या लिखिएगा? तो यहां पर लिखने वाले हैं बाबू शुद्ध पदार्थ। क्या लिखेंगे? तो यहां पर लिखने वाले हैं शुद्ध पदार्थ। अच्छा यहां पर क्या लिखेंगे? तो यहां पर लिखने वाले हैं मिश्रण। क्या लिखेंगे बुआ जी, सुग्गा जी? तो यहां पर लिखने वाले हैं मिश्रण। अब बात ये रहा कि सर जरा ये बताइए कि शुद्ध पदार्थ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और मिश्रण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये जरा बताइए तो क्या होगा। आइए देखिए बाबू यहां पर, अगर हम शुद्ध पदार्थ की बात करें तो ये हो जाएगा प्योर मैटर। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्योर मैटर। क्या हो जाएगा बाबू? प्योर मैटर। और ये क्या होगा बाबू? तो ये हो जाएगा मिक्सचर। ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका मिक्सचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये मिक्सचर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? अब आइए पीयूष भाई आगे की तरफ चलते हैं कि आगे क्या होगा वो देखते हैं थोड़ा सा, है ना। आइए थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि आगे इसको किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। आगे इसे किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है उसको देखते हैं। अब आइए बाबू यहां पर हम बात करते हैं कि शुद्ध पदार्थ को फिर कितने भाग में बांटा गया है, इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है बाबू, आइए यहां पर देखिएगा। तो शुद्ध पदार्थ को फिर 2 भाग में बांटा गया है, ये ध्यान रखिएगा। शुद्ध पदार्थ को कितने भाग में बांटे हैं बुआ जी? तो शुद्ध पदार्थ को 2 भाग में बांटे हैं। कितना भाग में बांटे हैं बाबू? तो 2 भाग में बांटे हैं। शुद्ध पदार्थ को हम लोग 2 भाग में बांटे हैं।
शुद्ध पदार्थ को हम लोग दो भाग में बांटे हैं। पहला क्या बनता है बाबू, तो पहला बनता है तत्व, और दूसरा क्या बनता है, तो दूसरा बनता है यौगिक। पहले क्या बनता है बाबू, तो पहले बनता है तत्व, और दूसरा क्या बनता है, तो दूसरा बनता है यौगिक। यानी कि यहां पर क्या लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे तत्व। क्या लिखेंगे बाबू, तो यहां पर लिखेंगे तत्व। यहां पर क्या लिखिएगा, तो यहां पर लिखेंगे यौगिक। क्या लिखेंगे बुआ जी, तो यहां पर लिखेंगे यौगिक। क्या लिखेगा, यौगिक लिखेंगे। अब यहां पर क्या होगा कि सर तत्वों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये भी बताइए। तो मेरे बउआ जी तत्वों को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं, तो तत्वों को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। यहां पर जो यौगिक दिख रहा है, इस यौगिक को इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड। क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड। क्या बोलेंगे बउआ जी, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे कंपाउंड। क्या बोलेंगे सुग्गा, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बउआ जी, बोलिए तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे कंपाउंड। ये हो गया कंपाउंड। अब बात ये रहा कि सर बताइए जरा यहां पर कि इस तत्वों को फिर कितने पार्ट में बांटे हैं, इस तत्वों को फिर कितने पार्ट में बांटे हैं, ये बताइए। यहां पर जो ये तत्व दिख रहा है, इस तत्वों को कितने भाग में क्लासिफिकेशन किया गया है, जरा ये बता दीजिए, है ना। तो आइए बाबू, अगर हम इसकी बात करें तो इसको बांटा गया है तीन पार्ट में। कितने पार्ट में बांटा गया है, तो इसको बांटा गया है तीन पार्ट में। तीन पार्ट में, कितने पार्ट में बांटा गया है, तो इसे तीन पार्ट में बांटा गया है। सुमित भाई, सुनीता कुमारी, झारखंड वाले रितेश भाई, फांगिरी दर्शन, अंकित, है ना, शोभा, आयुषी। हाँ, यहां पर जो पहला नंबर बात होगा बाबू, वो आ जाएगा धातु। क्या आ जाएगा, तो जो पहला होने वाला है वो होगा आपका धातु होने वाला। ठीक है, दूसरी नंबर बात आइए बाबू, सेकेंड नंबर में क्या हो जाएगा, तो सेकेंड नंबर में हो जाएगा अधातु। क्या हो जाएगा, तो सेकेंड नंबर में होगा अधातु। हाँ सर, सही बता रहे हैं। तीसरा नंबर में क्या होगा बउआ जी, जरा ये बताइए। तीसरा नंबर में हो जाएगा उपधातु। क्या हो जाएगा, तो तीसरा नंबर में हो जाएगा उपधातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो तीसरा नंबर में उपधातु हो जाएगा। सौरभ भाई, उपधातु हो जाएगा। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर, जरा ये भी तो बताइए। तो अगर इंग्लिश की बात करें तो आइए, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेटल। क्या बोलते हैं इसको, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेटल। इसको क्या बोलते हैं सर यहां पर, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाबू नन मेटल। क्या बोलते हैं इसको, तो इसको हम लोग बोलते हैं बुआ जी नन मेटल। ठीक है सर। उपधातु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सर, जरा ये बताइए। तो उपधातु को अंग्रेजी में बोलते हैं मेटेलोइड्स। अंकित राजपूत भाई, क्या बोलते हैं, मेटेलोइड्स बोलते हैं। यानी कि यहां पर ये क्या हो जाएगा बाबू, मेटेलोइड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेटेलोइड्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, तो यहां पर शुद्ध पदार्थ का वर्गीकरण हो गया। अब बात यहां पर यह है, ठीक है, कि सर आप ये बता दीजिए कि यौगिक को कितने पार्ट में बांटे हैं। आप जरा ये बताइए कि यौगिक को कितने भाग में बांटे हैं, ये भी बता दीजिए सर। तो यौगिक को हम लोग दो पार्ट में बांटे हैं। यौगिक को हम लोग कितने पार्ट में बांटे हैं बाबू, तो यौगिक को दो पार्ट में बांटे हैं। पहला होता है कार्बनिक यौगिक। क्या होगा, तो पहला हो जाएगा कार्बनिक यौगिक। क्या हो जाएगा बुआ जी, तो पहला हो जाएगा कार्बनिक यौगिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ जी, तो पहला होने वाला है कार्बनिक यौगिक। क्या होगा सुग्गा, तो पहला होगा कार्बनिक यौगिक। क्या हो जाएगा, कार्बनिक यौगिक होगा। अच्छा, इस कार्बनिक यौगिक को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू, तो इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कहते हैं, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। यानी कि यहां पर ये क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ जी, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। ये हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। पर एक और तो होता है, ध्यान दीजिएगा, एक और तो होता है।
तो मेरे बच्चे एक और है जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बुआ जी, तो जिसको हम लोग कहते हैं अकार्बनिक यौगिक। क्या कहते हैं बुआ जी? अकार्बनिक यौगिक। क्या कहते हैं? अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। अच्छा, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक। क्या बोलते हैं बुआ जी? तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, सॉरी सॉरी सॉरी, इनऑर्गेनिक। क्या बोलेंगे बाबू? तो इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलिएगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलिएगा? तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलिएगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। अब आइए बउआ जी, नेक्स्ट बात क्या है जरा ये देखिएगा। अगली बात क्या है ये देखिए बाबू, अगली बात क्या है ये देखिएगा। बताइए क्या यहां तक की बात क्लियर है सभी बुआ जी को? तब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ, यानी कि अब हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, तो हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, पहले यहां पर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए क्या यहां तक की बात सभी प्यारे बुआ जी को समझ में आ चुकी है क्या? सिंपल सिंपल एकदम बेसिक से चल रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, है ना? हाँ, मिश्रण को भी हम लोग बांटे हैं, मिश्रण को हम लोगों ने बांटा है, मिश्रण को भी बांटा है हम लोग। आइए बताते हैं। मिश्रण को भी दो पार्ट में बांटा गया है। एक होता है समांगी मिश्रण, तो एक होता है विषमांगी मिश्रण। बात को समझ रहे हैं? एक होगा समांगी मिश्रण यानी होमोजेनियस मिक्सचर, तो दूसरा होगा हेट्रोजेनियस मिक्सचर यानी कि विषमांगी मिश्रण होने वाला है। समझ में आ रहा है बात? तो क्या लिखेंगे बाबू यहां पर? तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे, देखिए बाबू क्या लिखने वाले हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे मिश्रण। अब हम लिखेंगे कि मिश्रण को कितने पार्ट में बांटे हैं, मिश्रण को कितने पार्ट में बांटे हैं। मिश्रण तो समझ रहे हैं मिक्सचर होता है, इसको कितने पार्ट में बांटे हैं बुआ जी ये देखिए। तो अगर हम मिक्सचर की बात करें यानी कि मिश्रण की बात करें, ठीक है, तो क्या होगा बाबू जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिए क्या होगा। अगर मिश्रण की बात करें तो मिश्रण भी दो पार्ट में है। पहला पार्ट क्या होता है बताइए बुआ जी? अगर आपको आता है ना तो आप पहले लिखा कीजिए, हमसे पहले लिखा कीजिए। अगर आपको आता है तो आप हमसे पहले लिखा करिए बुआ जी, हमसे पहले। तब जो हुआ एक अच्छे बच्चे का कर्तव्य हुआ और अपने कर्तव्य का आप सही निर्वहन भी करेंगे। ठीक है, सौरभ टेक्निकल भाई चेंज कर रहा हूं ना, अब कोई कोई चीजें ऐसी होती है जहां पर लिखना पड़ता है। आइए अब यहां पर देखते हैं बुआ जी क्या है। सबसे पहला नंबर यहां पर हो जाएगा समांगी मिश्रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समांगी मिश्रण होगा। क्या होगा बुआ जी? तो यहां पर होगा समांगी मिश्रण हो जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा विषमांगी मिश्रण। क्या हो जाएगा बाबू? तो यहां पर हो जाएगा विषमांगी मिश्रण होगा। क्या होने वाला है बताइए? तो यहां पर होगा विषमांगी मिश्रण होगा। अब बात यहां पर यह है, ध्यान दीजिएगा बाबू, कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसको इंग्लिश में कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। क्या कहिएगा? होमो होमो जीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर कहिएगा। क्या कहिएगा? तो होमोजेनियस मिक्सचर कहिएगा। क्या कहिएगा बाबू? तो होमोजेनियस मिक्सचर कहिएगा। अच्छा, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे जरा बताइए भाई बउआ जी? अगर हमें इसे इंग्लिश में लिखना होगा तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे ये बताइए। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो जब इसको इंग्लिश में लिखने की बारी आएगी तो लिखेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या लिखेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर लिखने वाले हैं, तो लिखेंगे यहां पर हेट्रोजेनियस मिक्सचर। क्या लिखिएगा बाबू? तो यहां पर लिखेंगे हेट्रोजीनियस। क्या लिखेंगे? तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं? तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर लिखने वाले हैं। क्या लिखेंगे? तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर लिखने वाले हैं। ये हो गया हेट्रोजेनियस मिक्सचर। क्या हो गया बाबू? तो ये हो गया हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है बाबू? अब बताइए बाबू क्या यहां तक की बात क्लियर है आप लोगों को? प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं आगे की तरफ। ठीक है सर, बैच सॉफ्ट हो सकता है क्या? सॉफ्ट मतलब? सॉफ्ट मतलब? ठीक है, आइए अब बढ़ते हैं बाबू आगे की तरफ। ठीक है, सूरज भाई, संजना,
बंधना, ठीक है, आयुषी, नयन, सत्यम भाई, दशरथ भाई, ठीक है, नैन्सी, एटीट्यूड, गुड्डू, माधव, प्रियंका। आइए बाबू, अब यहां पर हम लोग चलते हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू, अब हम लोग यहां पर चल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा मेरे बुआ जी, जितना भी क्लासिफिकेशन हमने आपको यहां पर पढ़ाया, इन सभी में से आपको सबसे ज्यादा विश्लेषण किसको करना है, तो सबसे ज्यादा यदि विश्लेषण किसी का करना है तो वो विश्लेषण आपको यहां पर ठोस को करना है। किसको करना है बाबू, तो सबसे अधिक विश्लेषण जो है ना ये आपको ठोस को करना है। किसको करना है बाबू, ठोस को करना है। यानी कि पूरे चैप्टर में आपको किसको पढ़ना है, तो यहां पर इस ठोस को पढ़ना है। यानी कि चैप्टर नंबर 1 में पूरा में क्या पढ़ना है, तो चैप्टर नंबर 1 में पूरा में आपको ठोस के बारे में ही पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है बाबू, तो संपूर्ण चैप्टर में आपको ठोस के बारे में ही पढ़ना है। अब बात यहां पर है, ध्यान दीजिएगा बाबू, कि ये जो आपका चैप्टर नंबर 1 में ठोस है, अब हम लोग बातचीत इसी के बारे में करने वाले हैं, यानी कि ठोस के बारे में ही करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग बातचीत करते हैं ठोस के बारे में। ठीक है बाबू, ठोस के बारे में कि ठोस क्या होता है ना, ठोस क्या होता है, किसके बारे में बातचीत करेंगे बाबू, तो ठोस क्या होता है, बताइए बाबू, ठोस क्या होता है, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बउआ जी, बताइए, प्रियंका, नूर, फातिमा, रंजन, सौरभ, बताइए क्या होगा। तो ठोस को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड। क्या कहते हैं, तो ठोस को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, सॉलिड कहते हैं। अब बात रहा कि सर ठोस क्या होता है, तो पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसका द्रव्यमान भी निश्चित हो, यानी आयतन भी निश्चित हो और आकृति भी निश्चित हो। अब यहां पर हम आपको समझाते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। ठोस क्या होता है बाबू, ये समझिए कि पदार्थ की वह अवस्था, नोट कर लीजिए पहले एक लाइन, पदार्थ की वह अवस्था, क्या करेंगे बाबू, पदार्थ की वह अवस्था, नोट करिए क्या लिखेंगे बाबू, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन और आकृति दोनों ही निश्चित हो। जिसका क्या लिखेंगे बाबू, जिसका आयतन और आकृति दोनों ही निश्चित हो। जिसका क्या होगा बाबू, तो जिसका आयतन और आकृति दोनों ही निश्चित हो। जिसका आयतन और क्या हो बाबू, तो आयतन और आकृति दोनों ही निश्चित हो। जिसका आयतन और आकृति दोनों ही निश्चित हो। जिसका आयतन और आकृति दोनों ही क्या हो, तो दोनों ही निश्चित हो। आयतन और आकृति दोनों ही निश्चित हो। आयतन और आकृति क्या होगा बाबू, तो आयतन और आकृति दोनों ही निश्चित हो। आयतन और आकृति दोनों ही निश्चित हो, दोनों ही निश्चित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं बउआ जी, तो उसे ठोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो उसे ठोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बुआ जी, तो उसे ठोस कहा जाता है, यानी कि सॉलिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सॉलिड कहा जाता है। अब एक चीज आपको यहां पर हम समझाने वाले, आइए देखिए, ठोस क्या होता है बाबू, जिसका द्रव्यमान भी निश्चित होता है और आकृति भी निश्चित होता है, सॉरी आयतन भी निश्चित होता है और आकृति भी निश्चित होता है, उसको हम लोग ठोस कहते हैं। सिंपल सी बात है, क्या कहते हैं बाबू, तो उसको हम लोग ठोस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग ठोस कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो उसको हम लोग ठोस कहते हैं। सिंपल सी बात है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। सर ठोस को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं क्या, तो मेरे बच्चे यहां पर ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं, मैं अपने घड़ी की बात करता हूं, ठीक है, मेरे पास तो फिलहाल अभी घड़ी ही है, ठीक है, और कुछ तो यहां पर है नहीं। जैसे ये यहां पर मेरे पास वॉच है, ये घड़ी है। अब ये क्या है बाबू, ये अपने स्टेट में है, ठीक है, ये अपनी अवस्था में है। एक सेकेंड, ये अपनी क्या है, ये ठोस है, ये ठोस है, ये ठोस हो गया, ये ठोस हो गया। इसको आप किसी भी चीज में रखेंगे तो ये क्या होगा, जैसे आप इसे क्या करिए, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इसको इस प्रकार के कंटेनर में रखेंगे, इस प्रकार के कंटेनर में रखेंगे इस प्रकार से, तब पर भी ये ऐसे ही रहेगा। दूसरी नंबर बात, अगर आप इस प्रकार के बर्तन में यदि इसको रखते हैं, इस प्रकार के बर्तन में यदि रखते हैं, तब पर भी ये इसी शेप में रहने वाला है।
दूसरी नंबर बात कि अगर आप यहां पर बर्तन के आकार को चेंज कर रहे हैं, बर्तन के आकार को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, इसमें यदि घड़ी को रखते हैं तब पर भी ये अपने क्या होगा, ओरिजिनल शेप में ही रहेगा, ये अपना शेप नहीं बदल सकता है, ये अपना शेप नहीं बदल सकता है, ये अपना आकार नहीं बदल सकता है। तो पहला नंबर तो इसका आकार हो गया निश्चित। दूसरी नंबर बात हुआ कि जितना इसका आयतन है, हेलो इधर ध्यान दीजिए, जितना इसका आयतन है, इसका आयतन भी फिक्स है, यानी कि इसका आयतन भी चेंज नहीं होगा, ये ही आपका ठोस है, इसी को सॉलिड कहते हैं। तो कोई भी ऐसे चीज जिसका आयतन बदल नहीं सकता हो, जिसका आकृति बदल नहीं सकता हो, उसी चीज को हम लोग क्या कह सकते हैं, ठोस कहते हैं। बताइए बाबू, ठीक है सर, यदि बर्तन में रख दे तब, बर्तन में रखेंगे तब पर भी ये इसी शेप में होगा। ये पानी तो है नहीं कि जिस बर्तन में रखिएगा उस बर्तन का आकार ले लेगा, वैसा तो है नहीं, ये तो अपना आकार है इसका, ये किसी के आकार से प्रभावित नहीं होगा, ये किसी के आकार से प्रभावित होने वाला नहीं है। ठीक है, अब बताते हैं बाबू, आगे की तरफ चलते हैं। फिलहाल बताइए क्या यहां तक की बात क्लियर है, तो मैं आगे की तरफ आपको समझाऊंगा। बताइए क्या यहां तक में कोई डाउट भी है, किसी भी प्यारे बुआ जी को बताइए। जितने भी मेरे बच्चे जी यहां पर जुड़े हैं, गोलू विवेक है, नीरज है, नंदिनी यादव है, एमडी सामीन है, हिमांशु है, राजपूत भाई है, सुमन है, विहारी गेमर्स है, बताइए बाबू क्लियर है क्या यहां तक की बात। चलिए अब आते हैं बुआ जी, जरा ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग आते हैं कि ज्यामिति के आधार पर ठोस के वर्गीकरण क्या होता है, इस पर बात करेंगे। किस पर, तो ज्यामिति के आधार पर ठोस के वर्गीकरण की बात करेंगे। मेरे बउआ जी क्या होगा अगर हम यहां पर लिखे ज्यामिति के आधार पर, किसके आधार पर, तो ज्यामिति के आधार पर क्या लिखेंगे बाबू, ज्यामिति के आधार पर क्या लिखिएगा बुआ जी, तो ज्यामिति के आधार पर क्या लिखेंगे यहां पर, तो ज्यामिति के आधार पर ठोस का वर्गीकरण। अरे सर अब तो मजा आने वाला है। ज्यामिति के आधार पर ठोस का वर्गीकरण, ज्यामिति के आधार पर ठोस का क्या हो जाएगा बाबू, तो ठोस का वर्गीकरण होगा। ज्यामिति के आधार पर ठोस का वर्गीकरण क्या होगा बाबू, तो ठोस का वर्गीकरण होने वाला है। क्या होगा, तो ठोस का वर्गीकरण होने वाला है। क्या हो जाएगा बुआ जी, तो ज्यामिति के आधार पर ठोस का वर्गीकरण, ज्यामिति के आधार पर ठोस का वर्गीकरण। कितने बुआ जी को पता है कि ज्यामिति के आधार पर ठोस का वर्गीकरण क्या होगा। ठीक है, तो आइए बाबू यहां पर अगर हम बात करें कि ज्यामिति के आधार पर ठोस के वर्गीकरण की बात करें बाबू, ज्यामिति के आधार पर किसकी बात करें, अगर हम ठोस की बात करें तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा। यहां पर मान करके चलिए बाबू कि मैंने क्या लिखा, तो यहां पर मैंने लिखा ठोस लिखा। अब यहां पर क्या हो गया, इसको हम लोग यूं देखिए बाबू, एक सेकेंड रुक जाइएगा, एक सेकेंड एक सेकेंड, यहां पर क्या हो जाएगा बाबू, तो यहां पर हो गया ये ठोस हो गया, ये ठोस हो गया। अब ठोस को हम लोग कहते हैं सॉलिड। क्या कहते हैं बाबू, तो ठोस को हम लोग कहते हैं सॉलिड। क्या कहते हैं बोलिएगा, तो ठोस को हम लोग कहते हैं सॉलिड। और इसको बांटा गया है दो पार्ट में। कितने पार्ट में बांटा गया है बुआ जी, तो इसको बांटा गया है दो पार्ट में। ठोस को कितने पार्ट में बांटा गया है मेरे सुग्गा, मेरे बुआ जी बताइए तो ठोस को बांटा गया है दो पार्ट में। हाँ सर, ठोस को कितने पार्ट में बांटा गया है बाबू, तो ठोस को जो है दो पार्ट में बांटा गया है। पहला आपका क्या है, तो पहला है आपका क्रिस्टलीय ठोस। क्या है, पहला है आपका क्रिस्टलीय ठोस। क्या है बाबू, तो पहला है आपका यहां पर क्रिस्टलीय ठोस है। क्या है, तो पहला आपका यहां पर है क्रिस्टलीय ठोस, ये हो गया क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा क्या है बउआ जी, तो दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। क्या है, तो दूसरा है आपका अक्रिस्टलीय ठोस है। क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस है। क्या है बाबू, तो अक्रिस्टलीय ठोस है यहां पर। क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। अब बात ये रहा, ध्यान से सुनिएगा बुआ जी, नंदिनी बाबू, हिमांशु बाबू सुनिएगा,
सौरभ भाई सुनिएगा, रितेश भाई सुनिएगा, नयन भाई सुनिएगा, कि यहां पर जो आपको ये क्रिस्टलीय ठोस दिखाई दे रहा है, इस क्रिस्टलीय ठोस को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं क्रिस्टेलाइन सॉलिड। क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टेलाइन सॉलिड। क्या बोलते हैं? तो क्रिस्टेलाइन सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलेंगे बाबू? तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टेलाइन सॉलिड। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्रिस्टेलाइन सॉलिड। क्या बोलते हैं? क्रिस्टेलाइन सॉलिड बोलते हैं। दूसरी नंबर बात पे क्या है बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो दूसरी नंबर बात जो है यहां पर वो क्या होगा? तो वो हो जाएगा नॉन क्रिस्टेलाइन। क्या हो जाएगा? नॉन क्रिस्टेलाइन सॉलिड। क्या हो जाएगा बाबू? तो नॉन क्रिस्टेलाइन सॉलिड हो जाएगा। क्या होने वाला है? तो नॉन क्रिस्टेलाइन सॉलिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो नॉन क्रिस्टेलाइन सॉलिड हो जाएगा। क्या होने वाला है बाबू बताइएगा? तो नॉन क्रिस्टेलाइन सॉलिड होने वाला है। ये रहा। अब बात यहां पर ये आया कि सर ये बताइए कि यहां पर ये क्रिस्टेलाइन क्या होता है, ये बताइए। चलिए सर जल्दी से, कि यहां पर जो है ना, यहां पर जो है बाबू ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए बाबू कि यहां पर हो गया क्रिस्टेलाइन सॉलिड। अब ये क्रिस्टेलाइन सॉलिड का मतलब क्या होता है, जरा ये देखिएगा। क्रिस्टेलाइन सॉलिड का मतलब क्या होता है बाबू, इस पर आइए। अगर हम क्रिस्टेलाइन की बात कर ले, किसकी बात कर ले बाबू? क्रिस्टेलाइन की बात कर ले यहां पर, तो ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका क्रिस्टलीय ठोस। अब बात को समझिएगा बाबू, यहां से बहुत प्यार से समझिएगा, क्योंकि हम भी चाहते हैं इस चीज को बहुत प्यार से समझाना। क्रिस्टलीय ठोस हो गया। क्या हो गया? तो ये आपका हो गया क्रिस्टलीय ठोस। यानी कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? हाँ। दूसरी नंबर बात है कि सर इसका इंग्लिश क्या होता है? तो इसका इंग्लिश हम आपको पहले ही लिख दिए हैं, ठीक है। हालांकि हम फिर से लिख देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टेलाइन सॉलिड बोलते हैं। क्या है बाबू? क्या बोलते हैं? क्रिस्टेलाइन सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलेंगे बाबू? तो इसको हम लोग क्रिस्टेलाइन सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो क्रिस्टेलाइन सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। बताइए बाबू, अब यहां पर आते हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू, कि ये क्रिस्टेलाइन सॉलिड क्या होता है। बहुत प्यार से समझाएंगे, प्लीज आप लोग पूरा फोकस के साथ समझिएगा। एक बार पूरा कॉन्सेंट्रेट होइए। हेलो, हम हमेशा आप लोग को क्या कहते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, हमेशा ऑलवेज यही कहते हैं कि मंजिल अगर पहाड़ है तो हम भी माझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसीलिए अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं तो यकीन मानिए, विश्वास रखिए, आपका केमिस्ट्री जब आप एग्जाम देने टाइप तक जाएंगे तो आपकी केमिस्ट्री इस हिसाब में होगा कि आप केमिस्ट्री से डरेंगे नहीं, जैसा कि इस बार के बच्चे ने किया है, ठीक है। तो वो जुनून होना चाहिए, जिस जुनून से हम पढ़ा रहे हैं आपको, वही जुनून आप में भी दिखना चाहिए, वही जुनून आप में, वही जोश आप में दिखना चाहिए। हमें देख करके क्या लग रहा है कि आपको पूरा जुनून के साथ पढ़ा रहे हैं, पूरी शिद्दत के साथ पढ़ा रहे हैं, तो आप में भी पूरा जुनून और शिद्दत होना चाहिए। अगर आप में वो जुनून और शिद्दत नहीं होगा तो ध्यान रखिएगा, एक गाड़ी से कभी एक चक्का से साइकिल नहीं चलता है, एक चक्का से कभी मोटरसाइकिल नहीं चलता है, वो घिसटाता है। तो घिसटाने वाला काम नहीं कीजिएगा, दोनों तरफ से एफर्ट लगेगा और एकदम पूरा केमिस्ट्री को देंगे, पूरा एकदम से गर्दा गर्दा कर देंगे केमिस्ट्री को, ठीक है। आइए अब बढ़ते हैं बाबू आगे की तरफ, क्या होगा जरा देखते हैं। यहां पर अगले पॉइंट पर आते हैं बाबू, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगले पॉइंट पर आते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, वैसे ठोस जिसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में होता है। पर एमॉर्फस का कहां, किसको कहते हैं? थोड़ा देर वेट कीजिए, बताएंगे, सब बताएंगे। ऐसे ठोस जिसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में होता है। बात समझ रहे हैं? वैसे ठोस जिसका अवयवी कण एक निश्चित क्रम में होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम आपको समझाएंगे, पूरे ए टू जेड चीज समझाएंगे। पहले आप यहां पर लिखिए, पहले आप लिखिए, क्या लिखेंगे बाबू यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम बात करें यहां पर, वह ठोस जिसके अवयवी कण क्या हो, ध्यान दीजिएगा, तो
तो वह ठोस जिसके अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित हो। वह ठोस जिसका अवयवी कण, क्या लिखिएगा बाबू, तो वह ठोस जिसका अवयवी कण, क्या लिखेंगे, वह ठोस जिसका अवयवी कण, वह ठोस जिसका अवयवी कण क्या होगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, तो वह ठोस जिसका अवयवी कण जो है, जिसका अवयवी कण, जिसका अवयवी कण क्या होता है बाबू, तो अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में होता है। अवयवी कण क्या होता है बाबू, तो अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में होता है, एक निश्चित व्यवस्था में होता है। क्या होता है, तो एक निश्चित व्यवस्था में होता है, 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 उसे क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। सोनू ब्लॉगर बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे बाबू, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो उसे क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, तो उसे क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, तो उसको हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। क्या कहेंगे बाबू, तो उसे क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो उसे क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। ये आपके क्रिस्टलीय ठोस हो गए। अब आइए बाबू थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं। सर स्क्रीनशॉट लेना है, लीजिए स्क्रीनशॉट, हम साइड हो गए, ठीक है। अवयवी कण का मतलब भी समझाएंगे, तो रुक जाइए बाबू थोड़ा सा, बस हमको अपने तरीके से थोड़ा पढ़ाने दीजिए, ठीक है। अवयवी कण भी समझाएंगे, थोड़ा सा मुझे अपने तरीके से पढ़ाने दीजिए बाबू, ठीक है। हाँ, अब देखिए हम आपको समझाते हैं कि अवयवी कण क्या होता है। अब आपको यहां पर आपको जो डाउट हो रहा है, वो डाउट ये हो रहा है कि सर ये अवयवी कण क्या होता है, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है। यानी अवयवी कण को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्या, तो इसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ज्यामिति का मतलब क्या होता है भाई, ज्यामिति नहीं समझते हो, जैसे त्रिभुज होता है, आकार कह सकते हो, आकार, आकार कह सकते हो, है ना। अब आइए बाबू यहां पर अवयवी कण, जैसे अगर हम कहें कि हमारा जो ये शरीर है, ये शरीर जो है ये किस इकाई से बना हुआ है, उसका नाम बताइए। हमारा शरीर जिस इकाई से बना हुआ है ना, उस इकाई का नाम लिखिए। किस इकाई से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है, बताइए। किस इकाई से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, कमेंट सेक्शन में बताइए। सर एग्जांपल दीजिए, दे रहे हैं, एक सेकंड वेट कीजिए। सेल से बना हुआ है, कोशिका से बना हुआ है, यानी कि कोशिका जो है वो हमारे शरीर के लिए क्या हुआ, अवयवी कण हुआ। बात समझ पा रहे हैं, यानी जो सेल है, यानी कि जो कोशिका है, वो हमारे शरीर के लिए, हमारे बॉडी के लिए क्या है, तो हमारे बॉडी के लिए जो है वो आपका क्या है यहां पर, तो वो एक अवयवी कण है। दूसरी नंबर बात समझिएगा कि अगर हम घर बनाते हैं तो ईंट जो है ना, ईंट जो ईंट एक दूसरे से जुड़ करके पूरा महल का निर्माण करता है, तो जो छोटे छोटे ईंट जो आपस में जुड़ रहा है वो अवयवी कण है। यानी कि जिस चीज से मिलकर कोई भी पदार्थ बना होता है उसको अवयवी कण कहते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं। समझ में आया, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अवयवी कण। बताइए बाबू, क्या अवयवी कण आपको समझ में आया? यस और नो बताइए बाबू जल्दी से, अवयवी कण समझ में आया? यस सर। अब देखिए बाबू यहां पर क्या है, निश्चित क्रम का मतलब क्या होता है ये देखिएगा बाबू, ठीक है। पहले उदाहरण दे देते हैं, जैसे उदाहरण लिख लीजिए पहले। उदाहरण में क्या हो सकता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, उदाहरण में क्या हो सकता है, तो अगर उदाहरण में बात करें ना बाबू, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर हो सकता है NaCl। हम आपको इसका फील देंगे, ध्यान दीजिएगा, हम आपको इसका फील देंगे कि इसका फील कैसे होता है, बस थोड़ा सा वेट करिएगा। यहां पर उदाहरण में लिख लीजिए NaCl लिख लीजिए, NaCl लिख लीजिए, AgBr लिख लीजिए, AgBr लिख लीजिए, उसके बाद CsCl2 लिख लीजिए, CsCl लिख लीजिए, CsCl लिख लीजिए, ETC लिख लीजिए, ये चीज लिख लीजिए, है ना। अब आते हैं इसके फील पर कि इसका फील कैसे होगा बाबू, ठीक है। आइए अब हम आते हैं, इसको फील देते हैं। रेडी हैं आप लोग इसका फील लेने के लिए? बताइए बाबू। हाँ, नमक हीरा हो सकता है, क्वार्ट्ज हो सकता है, ठीक है, चीनी हो सकता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। हीरा भी हो सकता है, नमक भी हो सकता है ना। नमक तो ये NaCl लिख ही दिया, है ना। अब चलते, ग्रेफाइट भी हो सकता है, ग्रेफाइट, ठीक है।
अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, तो अब हम लोग इसका फील लेने वाले हैं कि इसका फील कैसे होगा, ये चीज हम लोग लेने वाले हैं। ठीक है, आइए अब आपको इसका फील करवाते हैं। ध्यान से सुनिएगा बाबू, कितना मजेदार चीज है, देखिए यहां पर। अच्छा, एक बात और आपको बताते हैं कि जो हम यहां पर ये गोलका गोलका पारेंगे ना, उसको आप कंपास से पारिएगा, यानी कंपास से यूज कीजिएगा, यानी कि गोला का आकार छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। मान के चलिए बाबू, यहां पर मैंने एक ये ले लिया, ठीक है, खाली ही छोड़ दे, या दो काम कर लेते हैं एक ही फिगर से। ठीक है, दो काम करते हैं, चलिए एक ही फिगर से दो काम करते हैं, एक ही फिगर से दो काम कर लेंगे, है ना। ये देखिए, ये आपको कॉपी में बनाना है बाबू, ठीक है, ये आपको कॉपी में बनाना है, ये आपको कॉपी में बनाना है, ध्यान रखिएगा, ये आपको कॉपी में बनाना है, ये आपको कॉपी में बनाना है प्लीज। और इस सारे गोले का आकार जो होगा बाबू, ये सारे गोले का आकार सेम होना चाहिए, यानी कि गोले के आकार में चेंजिंग नहीं आना चाहिए, बात समझिएगा। अब क्या होगा बाबू, जरा यहां पर ये देखिएगा, मान के चलिए कि यहां पर हमने लिया Na+, क्या लिया, Na+ लिया। अब यहां पर ये हो जाएगा Cl-, फिर यहां पर हो जाएगा Na+, तो यहां पर हो जाएगा Cl-। बात को समझिएगा एक एक करके। दूसरी नंबर बात कि जब यहां पर Na+ है तो यहां पर हो जाएगा Cl-, और जब यहां पर Cl- है, हेलो इधर ध्यान दीजिएगा, कि जब यहां पर Cl- है तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पर Na+ होगा, क्या होगा, यहां पर Na+ होगा, यानी कि क्या लिखेंगे यहां पर, तो यहां पर लिखेंगे Na+ लिखेंगे, बात समझ रहे हैं। दूसरी नंबर बात कि यहां पर यदि Na+ है तो यहां पर क्या होगा, Cl-। अब जब ECl- है तो ये हो जाएगा Na+, क्या हो जाएगा, Na+ होगा। क्लियर है। अब आगे क्या होगा बाबू, जरा ये देखिए, यहां पर मान लेते हैं कि ये है Na+, ये है Cl-, फिर यहां पर क्या हो जाएगा, Na+ और यहां पर हो जाएगा Cl-। अब यहां पर ये Na+ है तो ये हो जाएगा Cl-, ये हो जाएगा आपका यहां पर Na+, ये हो जाएगा Cl- और ये हो जाएगा Na+, क्या हो जाएगा, Na+ हो जाएगा। अब यहां पर क्या करेंगे बउआ जी, ये देखिए, इसको हम दे रहे हैं, कनेक्ट कर दे रहे हैं, इसको हम सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। आप भी कनेक्ट करिए, साथ में बनाइए बाबू, मजा आएगा। कितने बउआ जी मेरे साथ बना रहे हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में 1 लिखिए तो। कितने बउआ जी मेरे साथ में बना रहे हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में 1 लिखिए तो। कितने बउआ जी मेरे साथ में ड्रॉ कर रहे हैं, प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में 1 लिखिए तो। हाँ, अब आइए बाबू, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस सब को आपको क्या करना है, कवर करना है, इन सब चीज को आपको क्या कर लेना है, कवर कर लेना है। ठीक है, अब आइए बाबू, यहां पर इसको हमने ये कर दिया, ये लगा दिया, यहां पर ये लगा दिया, इसको भी हमने ये कर दिया, यहां पर ये देखिए, इसको भी मैंने यहां पर लगा दिया, ये भी मैंने लगा दिया, ये भी मैंने इसको कवर कर दिया, पूरे को हमने घेर दिया। ठीक है, अब आइए देखिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा बाबू, अब समझने वाली बात है, मैंने फिगर को ड्रॉ कर दिया। अब बात है यहां पर समझने का कि समझेंगे कैसे। ठीक है, देखिए बाबू, इसको समझने के लिए क्या करना है, ये ध्यान दीजिए। सबसे पहला नंबर बात यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो ये Na+ है, ये Na+ क्या है, तो ये Na+ जो है बाबू, ये आपका धनायन है, ये क्या है, ये एक धनायन है। और दूसरी नंबर बात आइए बाबू कि यहां पर ये Cl- क्या है, तो Cl- जो है ये ऋणायन है, ये क्या है, तो ये ऋणायन है, ये क्या है बाबू, तो ये ऋणायन है, ये क्या है, तो ये ऋणायन है। बात समझ में आ रहा है, ये क्या है, ऋणायन है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं बाबू, तो इंग्लिश में इसको कहते हैं एनायन, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं कैटायन, क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में कैटायन कहते हैं। अब यहां पर देखिएगा बाबू, ये देखिए, यहां पर देखिएगा, एक चीज देखिएगा यहां पर, ये देखिए बाबू, ये आपका यहां पर ये देखिए, ये देखिएगा, देखिए बाबू यहां पर इसको देख लीजिए। अब जब आप इसको देखिएगा तो देखिए, एक Na+, उसके बाद Cl-, फिर Na+, फिर Cl- हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए,
यहां पर इस ऑर्डर को देख लीजिए, अगर यहां पर Na प्लस है तो यहां पर Cl माइनस, फिर Na प्लस, फिर Cl माइनस, एक निश्चित डिफिनिट ऑर्डर है। यानी कि ऐसे ठोस जिसे के अवयवी कण एक निश्चित क्रम में हो, एक डिफिनिट ऑर्डर में हो, उसी को तो क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है, बात समझ रहे बाबू। अब यहां पर देखिए बाबू, जैसे यहां पर देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं, ये Cl माइनस की बात करूं, तो देखिए ये कितने इससे गिरा हुआ है NaCl से, तो देखिए ये 4 NaCl से गिरा हुआ है, देख लीजिए ये 4 NaCl से घिरा हुआ है, देख लीजिए 4 NaCl से घिरा हुआ है। यानी कि एक निश्चित क्रम नजर आ रहा है आपको, एक डिफिनिट ऑर्डर नजर आ रहा है। अब देखिए बाबू, अगर हम Cl माइनस को देखें, इस Cl माइनस को देखें, तो ये देखिए, सॉरी, अगर हम Na प्लस को देखें बाबू, यहां पर किसको देखें, Na प्लस को देखें, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस Na प्लस को देखते हैं तो ये 4 Cl माइनस से जुड़ा हुआ है, 4 Cl माइनस से क्या है, घिरा हुआ है। यानी कि आपको एक डिफिनिट पैटर्न नजर आ रहा होगा। बोलिए ये सर, आपको क्या है, आपको यहां पर एक डिफिनिट पैटर्न नजर आ रहा है। उसके बाद देखिए बाबू, यहां पर ये देखिए, यहां पर अगर ये Cl माइनस है तो ये पूरा का पूरा क्या है, Cl माइनस है। बोलिए ये सर, अगर यहां पर आप देखिएगा, अगर ये पूरा Na प्लस है तो ये पूरा Na प्लस है, देख लीजिए पूरा का पूरा क्या है, Na प्लस है। अब बताइए बाबू, अब बताइए कि क्या ये बात आप लोगों को समझ में आया। बोलिए, अब आपको क्रिस्टल का जो निश्चित क्रम था, क्या ये निश्चित क्रम आपको समझ में आया। बोलिए यस और नो, क्या ये डिफिनिट ऑर्डर समझ में आया, जल्दी से बता दीजिए बाबू, क्या ये निश्चित क्रम आप सभी बउआ जी को समझ में आया, यस और नो बताइए। क्या ये निश्चित क्रम आप लोगों को समझ में आया बउआ जी, प्लीज बता दीजिए एक बार, क्या ये निश्चित क्रम आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। यस सर, जी सर, तो यही चीज तो हम कहना चाह रहे थे। अब आइए बाबू, यहां पर कुछ विशेष बात पर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्या कहते हैं बाबू बताइएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू बताइए, तो इसको हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, है ना। और दूसरी नंबर बात पर आते हैं कि और क्या कहते हैं इसको, ठीक है। और क्या होगा हर्षासीन, ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टलीय ठोस हो गया। दूसरा नंबर इसका नाम क्या हो सकता है, तो इसका नाम है वास्तविक ठोस है। क्या नाम है बाबू इसका, तो इसका नाम वास्तविक ठोस नहीं कहते हैं, वास्तविक क्रिस्टल कहते हैं, अच्छा रहेगा, क्रिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, इसको क्रिस्टल कहेंगे ना तो ज्यादा अच्छा आएगा, मजा आएगा। क्रिस्टलीय, ये क्रिस्टल के हैं, क्रिस्टल ये ठोस है, ठीक है चलेगा, ठोस चलेगा। और यहां पर इसको क्या कहते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे वास्तविक ठोस कहने वाले हैं। क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग वास्तविक ठोस कहने वाले हैं। क्या कहेंगे बुआ जी बताइए, तो इसको हम लोग वास्तविक ठोस कहने वाले हैं। दूसरी नंबर बात आइए, सॉरी तीसरी नंबर बात की, और क्या कहेंगे, इसमें आपको कहीं पर भी गलत पैटर्न नजर आ रहा है क्या, बताइए तो, बताइएगा तभी हम लिखेंगे। हेलो इधर ध्यान से सुनिए, जब तक आप बताइएगा नहीं तब तक हम बोर्ड पर नहीं लिखेंगे। तो आपको बताना है कि क्या इसमें किसी भी प्रकार के अनिश्चितता का क्रम दिखाई दे रहा है, यानी कि कहीं पर भी आपको यहां पर गलत दोष दिखाई दे रहा है, डिफेक्ट दिखाई दे रहा है, दोष दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये आपका हो जाएगा आदर्श क्रिस्टल भी इसको कह देंगे। क्या कहिएगा इसको, तो इसको आदर्श क्रिस्टल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, तो इसको हम लोग आदर्श क्रिस्टल भी कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं बताइएगा, तो इसको हम लोग आदर्श क्रिस्टल भी कहेंगे। उसके बाद और क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं रवेदार। क्या कहते हैं बाबू, तो इसको हम लोग कहते हैं रवेदार। 4 नाम आपको हम इसका बता दिए हैं, ये सब नाम याद रखिएगा। क्या कहते हैं इसको, तो इसको हम लोग कहते हैं रवेदार। क्या कहेंगे बाबू, तो इस चीज को रवेदार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रवेदार। ठीक है, तो यहां पर ये आपका क्या हो गया बाबू, रवेदार हुआ। अब आते हैं आगे की तरफ, बढ़ते हैं कि आगे हमारा पॉइंट क्या है, जरा ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको हम लोग सत्य ठोस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बाबू, तो इसे हम लोग सत्य ठोस के नाम से भी जानते हैं, सत्य ठोस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बाबू, तो सत्य ठोस के नाम से भी जानते हैं। अब ये आपका रहा क्रिस्टल। मुझे लगता है कि शायद मैं क्रिस्टल समझाने में सफल हो गया हूं, लेकिन फिर भी आपको तो बताना ही पड़ेगा। हम फिर से एक बार बताते हैं, क्रिस्टल का परिभाषा मैंने क्या लिखा था,
कि वे ठोस जिसका अवयवी कण एक निश्चित क्रम में होता है। हेलो, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि वे ठोस जिसका अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में होता है या निश्चित क्रम में होता है, उसी चीज को क्रिस्टल कहते हैं। वही चीज आपका यहां पर क्या हो गया? क्रिस्टल हो गया। और इसी चीज का मैंने डायग्राम आपको यहां पर बता दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं बाबू आगे की तरफ। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक चीज और बता देते हैं, एक चीज और बता देते बाबू। यहां पर ये जो कण है, इस यहां पर कण के जगह पर क्या क्या हो सकता है, ये देखिए बाबू। तो कण के जगह पर हो सकता है परमाणु। क्या हो सकता है? ध्यान दीजिएगा बाबू। तो कण के जगह पर परमाणु हो सकता है। और क्या होगा? तो परमाणु के जगह परमाणु, या फिर क्या हो सकता है? अणु हो सकता है, या फिर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आयन हो जाएगा। क्या होने वाला है बाबू? तो आयन होने वाला है। यानी परमाणु, अणु और क्या होगा? तो आयन होने वाला है। क्या होगा? तो आयन होने वाला है कण की जगह पर। पर प्योर इंग्लिश मीडियम कब से स्टार्ट होगा बाबू? वो एप्लीकेशन पर होगा। ठीक है, आइए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब बढ़ते हैं बाबू आगे की तरफ कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की विशेषताएं, यानी क्रिस्टलीय ठोस की विशेषताएं क्या होगा बाबू? तो अब हम लोग बात करेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस की विशेषताएं क्या होता है। ये अक्रिस्टलीय हम समझाएंगे बाबू, एक एक चीज। वो मेरे जिम्मेदारी है ना, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अक्रिस्टलीय को कब पढ़ाना है। अक्रिस्टलीय को सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे, पहले हम बता दे रहे हैं। ये मेरी जिम्मेदारी है और ये मुझे अच्छा से पता है कि कब कौन से टॉपिक को डिलीवर करना है। ठीक है, तो अभी जो आपको पढ़ा रहे हैं ना, वो आपको बेस्ट दे रहे हैं, आप प्लीज उसी को पढ़िए। ठीक है सर, क्रिस्टल जालक पढ़ा दीजिए। ठीक है, अभी वेट करिए बाबू। ठीक है, अब आइए बाबू यहां पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बात पर आते हैं कि नेक्स्ट बात हमारा यहां पर क्या होगा। तो यहां पर हम लिखते हैं बाबू क्रिस्टलीय ठोस की विशेषताएं। क्या लिखेंगे बाबू यहां पर? तो यहां पर हम लिखने वाले हैं क्रिस्टलीय ठोस की विशेषताएं। क्या लिखेंगे बाबू? तो यहां पर लिखने वाले हैं क्रिस्टलीय ठोस की विशेषताएं। क्या लिखेंगे? तो क्रिस्टलीय ठोस की विशेषताएं लिखने वाले हैं। क्या लिखेंगे? तो क्रिस्टलीय ठोस की विशेषताएं लिखने वाले हैं, यानी कि फीचर्स लिखने वाले हैं और विशेषताएं लिखने वाले हैं कि क्रिस्टलीय ठोस की विशेषताएं क्या होती है। ये चीज आप लोगों को यहां पर बताना है, क्रिस्टलीय ठोस की विशेषताएं। ठीक है बाबू, क्या बताना है? तो क्रिस्टलीय ठोस की विशेषताएं बताना है, यानी कि फीचर्स बताना है। हाँ, आकाशीय जालक भी कहते हैं सुंदरम भाई, बिल्कुल सही है। अब देखिए बाबू यहां पर क्या होगा। सबसे पहली नंबर बात कि इनके अवयवी कण जो होता है वो एक निश्चित क्रम में होता है। बात को समझ रहे हैं कि इनके जो अवयवी कण होगा, यानी कि जो क्रिस्टल के अवयवी कण होगा, जो ये क्रिस्टल के अवयवी कण होगा, ये एक निश्चित क्रम में होता है। क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं? बताइए बाबू, क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं? आइए बाबू ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहां पर क्या होगा। यहां पर आइए बाबू, यहां पर ये आते हैं, ये देखिए इसके अवयवी कण क्या होते हैं बाबू? तो इसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में होते हैं। ग्रीश भाई साफ साफ तो लिख रहे हैं, देखिए यहां पर इसके अवयवी कण क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू। इसके अवयवी कण क्या होंगे बाबू? ध्यान दीजिएगा। इसके अवयवी कण, इसके अवयवी कण क्या होते हैं बाबू? तो इसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में होते हैं। क्या होते हैं? तो एक निश्चित क्रम में होते हैं। क्या होते हैं बुआ जी? तो इनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में होते हैं। क्या होते हैं बाबू? तो इनके अवयवी कण जो है ना, इसके अवयवी कण जो है ये एक निश्चित क्रम में होते हैं। निश्चित क्रम में होते हैं। अवयवी कण क्या होते हैं? तो अवयवी कण निश्चित क्रम में होते हैं। क्या होते हैं? तो निश्चित क्रम में होते हैं। इनके अवयवी कण क्या होते हैं बाबू? तो इनके अवयवी कण निश्चित क्रम में होते हैं। क्या होते हैं? तो इनके अवयवी कण जो है वो निश्चित क्रम में होते हैं। क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं? बताइए बाबू, है ना? क्या इस बात से आप लोग सहमत है बुआ जी? प्लीज बताइए। अब हम चलते हैं अगली पॉइंट पर, चलते हैं बाबू, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है उसको देखते हैं। ठीक है,
ये दीर्घ परासी होते हैं। क्या होते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, ये दीर्घ परासी होते हैं। सेकेंड नंबर बात क्या होगा, तो सेकेंड नंबर में होने वाला है कि ये दीर्घ परासी होते हैं। क्या होते हैं बाबू, तो ये दीर्घ परासी होते हैं। क्या होते हैं, तो ये दीर्घ परासी होते हैं। दीर्घ परासी का मतलब होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं। दीर्घ परासी यानी कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं। क्या होते हैं बाबू, तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं। क्या है, तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं। क्या होंगे बाबू यहां पर, तो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं। क्या होगा, तो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा। क्या होगा बउआ जी, तो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा। ये आपका क्या हो गया, तो ये दीर्घ परासी है यानी कि लॉन्ग रेंज क्या है, इसका ऑर्डर है। ये क्या है बाबू, तो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं। ये दीर्घ परासी होते हैं। ये दीर्घ परासी होते हैं। अब आप कहेंगे कि सर बताइए कि ये दीर्घ परासी का मतलब क्या होता है। अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा, सर रिनाइन को इंग्लिश में क्या कहते हैं। मैंने लिखा है भाई, रिनाइन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये देखिए मैंने लिखा है ना, एनायन, ये लिखा है ना मैंने। आइए, अब आपके माइंड में यह सवाल पूरा आ रहा होगा कि सर आप बताइए कि यहां पर आपने जो लिखा कि ये दीर्घ परासी, ये दीर्घ परासी क्या होता है। तो समझिए बाबू ये दीर्घ परासी क्या होता है। ये देखिए, अगर दीर्घ परासी की बात करें तो देखिए बाबू क्या होगा। ये देखिए, यहां पर है ये Na+, इसके बाद है ये Cl-, इसके यहां पर क्या है Na+, यहां पर Cl-, और आगे ये लंबा बढ़ते जाएगा यानी कि यहां पर ये होते जाएगा Na+, Cl-, Na+, Cl-, इधर बढ़ते जाएगा। यहां पर ये Cl-, यहां पर ये Na+, यहां पर ये Cl-, यहां पर ये Na+, ये इस प्रकार से क्या है, दीर्घ परासी है यानी कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। क्लियर है बात, बताइए बाबू ये क्या है, तो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर है मेरे बुआ जी। क्या है ये, तो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। क्या है, तो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर है बुआ जी। क्या है, तो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। क्लियर हुआ क्या ये बात। अब हम चलेंगे तीसरी नंबर पॉइंट पर, लेकिन आप लोग बता दीजिए पहले, क्या यहां तक की बात तो क्लियर है बाबू, बताइए यस और नो जल्दी से। यहां तक की बात क्लियर है। अब क्या होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा कि क्रिस्टल के कण एक दूसरे से क्या होते हैं, निश्चित द्विविन्यासित होते हैं। बात को समझिएगा बाबू कि जो क्रिस्टल के कण है ना, ये क्रिस्टल के जो कण है बाबू, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के सापेक्ष निश्चित द्विविन्यासित होते हैं। निश्चित यानी डिफिनिट ओरिएंटेशन में होते हैं। अब ये डिफिनिट ओरिएंटेशन क्या होता है अर्पित यादव जी, यानी कि अर्पित भाई, ये देखिएगा यहां पर, आइए ये समझिएगा। पहले लिख देते हैं कि क्रिस्टल के अवयवी कण, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि इसका अवयवी कण, ऐसे लिख दीजिए। क्या लिखेंगे बाबू यहां पर लिखेंगे इसका अवयवी कण। क्या लिखेंगे बाबू यहां पर, इसका अवयवी कण लिखेंगे। क्या लिखेंगे बुआ जी बोलिए, इसका अवयवी कण, इसका अवयवी कण। इसका अवयवी कण क्या होगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, तो इसका जो अवयवी कण है ये एक दूसरे के सापेक्ष क्या होते हैं, निश्चित द्विविन्यासित होते हैं। पहले लिखिए आप, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, इसका अवयवी कण क्या होता है, तो इसका अवयवी कण जो है ये निश्चित क्या होते हैं, एक दूसरे के सापेक्ष। क्या होगा बाबू यहां पर, एक दूसरे के सापेक्ष, एक दूसरे के सापेक्ष क्या होगा बाबू बताइएगा, तो एक दूसरे के सापेक्ष निश्चित द्विविन्यासित होते हैं। क्या होते हैं, सापेक्ष निश्चित द्विविन्यासित होते हैं। क्या होते हैं बाबू, तो निश्चित द्विविन्यासित होते हैं, निश्चित द्विविन्यासित होते हैं। क्या होते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, तो ये निश्चित द्विविन्यासित होते हैं। क्या होते हैं बाबू यहां पर, तो ये निश्चित द्विविन्यासित होते हैं, निश्चित द्विविन्यासित होते हैं, निश्चित द्विविन्यासित होते हैं, द्विविन्यासित होते हैं, निश्चित द्विविन्यासित होते हैं, निश्चित द्विविन्यासित होते हैं। क्या होते हैं बाबू, तो निश्चित द्विविन्यासित होते हैं। क्या होते हैं बुआ जी, तो निश्चित द्विविन्यासित होते हैं। अब ये निश्चित द्विविन्यासित का मतलब क्या होता है, इस चीज को आप फील करिए बाबू कि ये निश्चित द्विविन्यासित क्या होता है। आइए इसको देखिए बाबू, यहां पर देखिएगा,
निश्चित द्विविन्यासित का मतलब होता है कि यहां पर अगर आप देखते हैं, मान के चलिए बाबू कि इस Cl माइनस को यदि आप देख रहे हैं तो इस Cl से निश्चित द्विविन्यासित में Na प्लस घिरा हुआ होगा, यानी कि ये Cl माइनस से यहां पर ये Na प्लस है, ये Na प्लस है, ये Na प्लस है और ये Na प्लस है, ये एक निश्चित क्रम में है, ये एक दूसरे से निश्चित द्विविन्यासित है, ये डिफिनिट ओरिएंटेशन में है। दूसरी नंबर बात कि अगर यहां पर हम बात करें Cl माइनस की बात करें तो Cl माइनस को देख लीजिए, ये Na प्लस से जुड़ा हुआ है, इधर Na प्लस से, इधर Na प्लस से, इधर Na प्लस से, यानी कि ये एक दूसरे के सापेक्ष निश्चित द्विविन्यासित होता है। बताइए बाबू क्लियर है क्या? बोलिए बाबू, क्या यहां तक की बात क्लियर है क्या? बोलिए। अब अगले पॉइंट पर आते हैं कि अगला पॉइंट क्या है बुआ जी, उसको देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है वो देखते हैं। ठीक है, इसका ज्यामिति निश्चित होता है। क्या होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, तो इसका ज्यामिति निश्चित होता है। अगला पॉइंट क्या होगा, तो अगला पॉइंट होने वाला है इसका ज्यामिति निश्चित होता है। क्या लिखेंगे, इसका ज्यामिति, क्या लिखिएगा बुआ जी, तो इसका ज्यामिति क्या होता है बुआ जी, तो इसका ज्यामिति निश्चित होता है। इसका ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री, इसका ज्योमेट्री क्या होता है बाबू, तो ज्योमेट्री जो होता है यानी कि ज्यामिति जो होता है वो निश्चित होता है। क्या होता है, तो वो निश्चित होता है। क्या होता है, तो वो निश्चित होता है। क्या होता है बाबू, तो वो निश्चित होता है ना, क्या होता है, तो वो निश्चित होता है यानी कि डिफिनिट ऑर्डर में होता है। ठीक है सर, क्रिस्टलीय जालक और आकाशीय जालक के एक भाग को इकाई सेल कहते हैं। हाँ सुंदरम वर्मा जी, ठीक है। अब आइए बाबू यहां पर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट बात पर चलते हैं, अगले पैटर्न पर चलते हैं कि अगला पैटर्न क्या होगा, यानी कि इसका अगला गुण क्या होगा, उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आइए अगले गुण पर चलते हैं कि अगला गुण क्या होगा। हाँ डिफिनिट होता, अरे भाई मैंने ज्यामिति का इंग्लिश ज्योमेट्री लिखा है, निश्चित का मैंने डिफिनिट नहीं लिखा है, मैंने इसका इंग्लिश लिखा है, इसका नहीं लिखा है। अब आइए बाबू यहां पर ये हो गया आपका ज्योमेट्री, क्या हो गया, तो ये हो गया आपका ज्योमेट्री। ठीक है, अब ज्यामिति का निश्चित कैसे होता है ये समझिएगा बाबू। ज्यामिति निश्चित कैसे होता है, जब इसका कण ही निश्चित क्रम में है। आप सोच करके देखिए, खुद सोचिए, खुद इमेजिन करिए, खुद कल्पना कीजिए कि जब इसका कण ही एक निश्चित पैटर्न में है तो क्या इसका ज्यामिति निश्चित पैटर्न में नहीं होगा? बताइए, जब इसके कण ही एक दूसरे के निश्चित पैटर्न में है, जब इसके कण ही एक दूसरे के निश्चित पैटर्न में है तो क्या इसका ज्यामिति निश्चित नहीं होगा? सोच करके देखिए बाबू, क्या इसका ज्यामिति निश्चित नहीं होगा? सोच करके देख लीजिए, क्या इसका ज्यामिति यानी कि इसका ज्योमेट्री जो है ये निश्चित नहीं होगा? सोच करके देखिए बाबू, होगा सर। तो यहां पर इसका ज्यामिति क्या हो गया, इसका ज्यामिति निश्चित हो गया। अब आते हैं बाबू अगले पॉइंट पर, ध्यान दीजिएगा। अगले पॉइंट क्या है ये ध्यान देते हैं कि इसके प्रत्येक जो है क्रिस्टल के सतह, ध्यान दीजिएगा बाबू क्या होने वाला है। अगला पॉइंट क्या है बाबू, जरा ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक क्रिस्टल जो होता है ये एक सुनिश्चित सतहों से घिरा हुआ होता है। तो क्या लिखेंगे, प्रत्येक क्रिस्टल, क्या लिखिएगा बाबू यहां पर कि प्रत्येक क्रिस्टल क्या होगा बुआ जी, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक क्रिस्टल सुनिश्चित सतहों से घिरे हुए होते हैं, यानी कि डिफिनिट लेयर से घिरे हुए होते हैं। तो क्या लिखेंगे बाबू यहां पर, ये सुनिश्चित सतहों से घिरे होते हैं। क्या लिखेंगे यहां पर कि प्रत्येक क्रिस्टल सुनिश्चित सतहों से घिरे होते हैं, सुनिश्चित सतहों से घिरे होते हैं, सुनिश्चित सतहों से घिरे होते हैं, सुनिश्चित सतहों से क्या होते हैं बाबू, तो सुनिश्चित सतहों से घिरे होते हैं। क्या होते हैं बाबू, तो सुनिश्चित सतहों से घिरे होते हैं। अब ये सुनिश्चित सतहों से किस प्रकार से घिरे हुए रहते हैं ये देखिएगा बाबू, ये समझिए। इस लाइन का मतलब हम आपको समझाते हैं, जैसे देखिए बाबू यहां पर इस लाइन का मतलब हम आपको समझाते हैं। बोलिए बाबू समझाए, ये सर नो बता दीजिए एक बार आप लोग, क्या इस लाइन का मतलब मैं आपको समझाऊं, थोड़ा सा फील करवाऊं क्या इस टॉपिक को? बोलिए, क्या इस टॉपिक को थोड़ा सा मैं आपको फील करवाऊं? ठीक है, आइए। यस सर, ये सुनिश्चित सतहों से किस प्रकार से घिरा हुआ होता है ये देखिए बाबू यहां पर। जैसे मान करके चलिए बाबू, यहां पर ये क्रिस्टल है, ये एक मान करके चलते हैं कि यहां पर ये एक क्रिस्टल है, सपोज करते हैं यहां पर ये एक क्रिस्टल है ऐसा। ठीक है, ये हो गया।
ठीक है, ये देख लीजिए यहां, ये ठीक है। अब क्या होगा बाबू, जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट देखिए यहां पर, नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहां पर। अगर आगे की बात करें बाबू तो यहां पर ये यहां पर ले लेते हैं, या यूं देखिए यहां पर, इसको इसको जो है ना, इसको देखिए यहां पर, ये यहां पर इसको एडजस्ट करिए, इसको एडजस्ट करते चलिए, इसको एडजस्ट करते हुए चलिए, ये हो गया। फिर नेक्स्ट देखिएगा, यहां पर देख लीजिए, ये देखिए। अब यहां पर अगर मान करके चलते हैं, सपोज कीजिए बाबू कि यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका क्रिस्टल है, ये भी बनाना है सर, बिल्कुल बनाना है। ये अगर आपका क्रिस्टल है ना बाबू, ध्यान से सुनिएगा, तो ये एक क्या है, सुनिश्चित, यानी कि ये निश्चित है, ये क्या है, निश्चित हो चुका है, ये डिफिनिट हो चुका है, यानी कि ये क्या है, सुनिश्चित सतह है। क्या है बाबू ये, तो ये सुनिश्चित सतह है। क्या है बुआ जी बोलिएगा, तो ये सुनिश्चित सतह है। क्या है मेरे भाई, तो ये जो है ना, ये आपका सुनिश्चित सतह है। क्या है, तो ये डिफिनिट ऑर्डर है ना, तो ये आपका सुनिश्चित सतह हो गया। तो यही हम कह रहे थे कि क्रिस्टल का कोई भी सतह जो होगा वो अन्य सुनिश्चित सतहों से घिरा हुआ होता है। यानी कि अगर आप इसको देखिएगा तो और भी इसे और बड़ा बना सकते हैं। जैसे देखिए यहां पर आप इसे क्या कर सकते हैं, आप इसे और बड़ा बना सकते हैं। कैसे ये बड़ा बनेगा, तो ये देखिए यहां पर ये बन गया, और बड़ा बना, ये देखिए और बड़ा बन गया, देख लीजिए। और जितना बड़ा बनाना चाहिएगा तो उतना बड़ा बनेगा। तो फिर देखिए बाबू, यहां पर निश्चित क्रम कौन होगा, तो यहां पर सुनिश्चित सतह ये होने वाला है। यहां पर सुनिश्चित सतह कौन होगा, तो यहां पर जो है सुनिश्चित सतह आपका ये होने वाला है। ये आपका डिफिनिट ऑर्डर है, ये आपका सुनिश्चित सतह है। मेरे बउआ जी, हमने आपको कितना पॉइंट पढ़ाया, देखिए 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट हम आपको पढ़ाए हैं। इसमें आपको हम 2-3 पॉइंट और पढ़ाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। और ये मत समझिएगा ये बेकार की चीज है। जिस प्रकार से क्रिस्टलीय का पढ़ा रहे हैं उसी प्रकार से अक्रिस्टलीय का भी आपको क्या करेंगे, तो अक्रिस्टलीय का भी आपको जो है हम पढ़ाने वाले हैं। क्या, तो हम आपको जो है विशेषता पढ़ाने वाले हैं। आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा कि क्रिस्टल और अक्रिस्टल में अंतर बताइए, तो आपको यहां पर क्रिस्टल के 5 गुण लिख देना होगा, क्रिस्टल के ये 5 गुण लिखना होगा, और अक्रिस्टल का भी क्या करना होगा, तो अक्रिस्टल का भी 5 गुण आपको लिखना होगा। ठीक है, बताइए यस और नो होगा कि नहीं होगा, बताइए बाबू, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है बाबू, बोलिए। ठीक है, आइए बाबू, अब आपको क्या करना है बुआ जी, ये सुनिएगा, कुछ बात हम आपको बता रहे हैं उसको सुनिएगा। आपको क्या करना है मेरे बुआ जी, अभी तो आप क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। अभी आप अगर जितना भी हम पढ़ाए हैं उसका अगर आप 10 मिनट भी रिवीजन कर लेते हैं तो पूरा का पूरा याद रहेगा। 10 मिनट आप रिवीजन करके आइएगा कल। यानी कि आज आप मुझसे ये प्रॉमिस करके जाइए बाबू कि आप क्या करेंगे, तो आप जो है रिवीजन करवा करके आएंगे। क्या करवा के आएंगे बाबू, तो रिवीजन करवा करके आएंगे। हेलो हेलो हेलो, हाँ सर आपको कॉल करा था। जब बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे ना तब कट कर दीजिएगा। जब बहुत, हाँ हाँ सर, ठीक है, ये आपका रहा। उसके बाद आपको क्या करना है बाबू, ध्यान सुनिएगा, डेली लाइव क्लास अटेंड करिए बाबू। इससे क्या होता है बताएं, डेली लाइव क्लास अटेंड करने से क्या होता है, तो यदि अगर आप डेली लाइव क्लास अटेंड करते हैं तो इससे आपको बैकलॉग्स नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है बाबू, तो इससे आपको बैकलॉग्स नहीं लगता है। क्या नहीं लगेगा, तो इससे आपको बैकलॉग्स नहीं लगेगा। और ये आप रिवीजन कर लीजिएगा, इसका प्रोमिस करके जा रहे हैं।
तीसरी नंबर बात कि आप बुक रीडिंग दे करके आइएगा। क्या करके आइएगा बाबू? तो आप बुक रीडिंग दे करके आइएगा। क्या करिएगा बुआ जी? तो आप बुक रीडिंग दे करके आइएगा। क्या करिएगा? बुक रीडिंग दे करके आइएगा, यानी कि थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ के आना है, थोड़ा सा आपको एनसीईआरटी पढ़ करके आना है। दूसरी नंबर बात, नेक्स्ट बात की बात करूं बाबू, तो नेक्स्ट है कि आप क्लास में नोट्स बनाइए। इस बात को हम आपको पहले बता दे रहे हैं कि क्लास में जो आप नोट्स बना रहे हैं इससे बेहतर कोई नोट्स नहीं होता है। इस बात को आप माइंड में आज सेट कर लीजिएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि डेली आप क्या करिए बाबू, तो डेली जो है क्लास में ही नोट्स बनाइए। इससे फायदा क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्लास नोट्स यदि बनाते हैं तो इससे बेनिफिट क्या है पता है? आपको दोबारा लिखना नहीं पड़ता है, दोबारा लिखना नहीं पड़ता है, दोबारा लिखना नहीं पड़ता है। और जब आप दोबारा इसको नहीं लिखेंगे तो आपको समय बचेगा। क्या होगा? तो आपका समय बचेगा। क्या होने वाला है बाबू? तो आपका समय बचेगा, और समय बचेगा उस टाइम में आप क्या करिएगा? याद कर लीजिएगा, यानी कि रिवीजन कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? रिवीजन कर लीजिएगा। तो आपका समय बहुत बचता है इससे। ठीक है, तो मेरे बच्चे आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास आपको जैसा भी लगा होगा, अगर मैं आपको कहूं मेरे बउआ जी कि आज की क्लास में सभी बउआ जी अपना अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर मैं आपको कहूं कि आप अपने गुरुजी को कितना स्टार देंगे, ठीक है, यानी आप अपने गुरुजी को कितना स्टार देंगे, तो आज के क्लास में आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। बाय बाय, सी यू अगेन। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद।